अस्सलामुअलैकुम। आज हम सबक नंबर 18 सहबादी अजसाम पढ़ेंगे। सहबादी अजसाम यानी क्या वो देखेंगे। हम देखें सबसे पहले हम ये देखेंगे मुस्ततीली मंशूर किसे कहते हैं। मुस्ततीली मंशूर यानी यहाँ पर देखिए एक शक्ल दी गई है। इस तरह का हम कोई भी हमारे पास अगर कोई बॉक्स होगा तो हम वो इस्तेमाल कर लेंगे। जैसा अब यहाँ पर दिखाया गया है, देखो इस तरह से हम एक इसकी जगह हम क्या लेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, वो लेते हैं। देखिए क्या है, अब हम मुस्ततिली मंशूर की जगह देखिए हम एक कोलगेट का डब्बा है, यहाँ पर बॉक्स है, इसको ले लेते हैं। जिस तरह से वो रखा हुआ इसी तरह से इसको रख देते हैं हम। अब इसका हमें क्या करना है, सिर्फ ढांचा देखना है। जिस तरह से यहाँ पर किताब में इस मुस्ततिल मंशूर का ढांचा बताया है, उसकी तरह इसको मिसाल के तौर पर हम इस बॉक्स को खोल कर देखेंगे कि इसका ढांचा किस तरह से नज़र आता है। आप देखिए ये इस तरह से पूरा पैक है ना, ये पूरा पैक है। अगर हम खोलेंगे, अब यहाँ पर देखो बच्चों ये बॉक्स है, अगर इसका हम ढांचा देखना है, इसको अगर खोलेंगे तो देखो इस तरह से खुल जाता है ना। यहाँ पर देखिए कितने सतह हैं। पहले इसकी हमने सतह देखे हैं, एक सतह, दो सतह, तीसरी सतह और ये चौथी सतह। इस तरह से ये सतह हो गई। और यहाँ पर इसको अगर पैक करेंगे तो यहाँ एक सतह बन जाती है। यहाँ पर इसको पैक किए थे, यहाँ एक सतह बन गई है। अब इसको खोल दिए तो ये इसका ढांचा बन गया। ढांचा समझ में आ रहा है बच्चों, देखो इस तरह से ढांचा बन गया। ये इस सतह की सतह को अगर इसको फोल्ड कर देंगे तो इसमें पूरा बॉक्स बन जाता है। इसको खोलेंगे तो इसका ढांचा बन जाता है। ये अजसाम है। ये कौन सा है, मुस्ततिली मंशूर। अब हम मुस्ततिली मंशूर यानी मकबनमा इसके बारे में मालूमात हासिल करें। देखिए यहाँ पर शक्ल दी गई, इस तरह का हम एक बॉक्स देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अब ये देखो बच्चों एक मुस्ततिली मंशूर नज़र आ रहा है ना, इसी तरह का है, सेम उसी तरह से नज़र आता है मुस्ततिली मंशूर मकबनमा। अब इसके हम क्या करेंगे, मुस्ततिल मंशूर की तमाम सतह देखिए ये मुस्ततिल शक्ल के होते हैं। मुस्ततिल शक्ल के नज़र आ रहे हैं आपको, है ना। यहाँ पर मुकाबिल के अजला मसावी है, इसका भी देखिए मुस्ततिल नुमा है। ये भी देखिए इस सतह को मुस्ततिल नुमा है, ये भी सतह को देखिए मुस्ततिल नुमा नज़र आ रहा है ना। यहाँ से भी अगर आप इस जानिब से भी देखेंगे तो मुस्ततिल नुमा शक्ल नज़र आ रही है। मकबनमा की सतह जो है किस तरह से होती है, मुस्ततिल नुमा शक्ल की नज़र आती है। और इसके मुकाबिल की सतह जो है यकसा होती है। देखिए बच्चों ये जो सतह है ये इस तरह की सेम यहाँ पर भी यकसा सतह, यकसा पैमाइश की सतह है। देखिए यहाँ पर अब ये सतह अगर हम देखेंगे तो इसके मुकाबिल की सतह देखेंगे तो ये है इसके मुकाबिल की सतह। देखिए जैसे सेम इसी साइज़ की इसी पैमाइश की है, नज़र आ रही है ना। मुस्ततिल मंशूर को मकबनमा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मकबनमा भी कहा जाता है। मुस्ततिल मंशूर के कितने सिरे हैं, देखिए किनारे कितने हैं। मकब के किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे। देखिए बच्चों 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। ये 4 किनारे, इस जानिब से 4 किनारे, 5 6 7 8, ये 8 हो गए, 8 किनारे हो गए। अब ये रहेगा 9 10 और यहाँ पर 11 12 किनारे हैं। मकबनमा के किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। अब रास किसको कहते हैं, ये देखिए इसको रास कहा जाता है। ये रास है। रास कितने हैं देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने किनारे हैं मकब के, 8 किनारे हैं। 12 किनारे और 8 रास है। रास ये क्या है, इसके रास है। तो कितने रास है मकब के, 8 रास है। 12 किनारे और 8 रास। और सतह कितने हैं अभी, अब सतह भी गिने हमने। सतह कितनी है, यहाँ पर देखिए ये एक सतह हो गई। इसके बाद ये दूसरी सतह 2 हो गए यहाँ, और यहाँ गिने हमने, इसके बाद 2 हो गए। ये देखिए 3 4 और ये 5 और ये 6, यानी कितनी सतह हैं इसकी, 6 सतह हैं। याद रखेंगे बच्चों, 12 किनारे 8 रास और 6 सतह। मकबनुमा के मुस्ततिली मकबनुमा के सतह कितनी है, 6 सतह हैं। 12 किनारे, ये 12 किनारे हैं और 8 रास है। रास इसको कहा जाता है। देखिए ये रास है। अब इसी तरह से मुरब्बई नुमा मकब रहता है। मुरब्बई नुमा यानी मुरब्बा नुमा, इस तरह से मुरब्बे के कैसे रहते हैं, ज़िले मसावी रहते हैं, है ना। यानी मसावी ज़िले अजला का जो शक्ल रहती है उसको मुरब्बई नुमा, तो उस मुरब्बई नुमा मकब को भी सेम इसी तरह का रहता है बच्चों। सिर्फ ये मुस्ततिल नुमा है, वो मुरब्बा नुमा रहता है। उसकी भी सतह 6 रहेंगी और किनारे 12 रहेंगे, रास 8 रहेंगे। 12 किनारे 8 रास और 6 सतहों वाली शक्ल मुरब्बई नुमा शक्ल को क्या कहेंगे, मकब कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, मकब कहते हैं। समझ में आया इसको, सतह कितनी है, रास कितनी है और इसके किनारे कितने हैं, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मंशूर मुसल्लसी, इसमें देखिए जसामत जो है मुसल्लस नुमा नज़र आ रहा है ना यहाँ पर। देखिए इसकी
मुसल्लस नुमा नज़र आ रहा है। अगर इसकी तहेदार बनावट को अगर हम इसको खोल देंगे, इसका ढांचा देखिए इस तरह से नज़र आएगा, तो ऐसी शक्ल को क्या कहते हैं? मंशूर मुसल्लसी। मंशूर मुसल्लसी की किनारे कितने हैं देखेंगे हम। किनारे देखिए यहाँ पर, अगर आपके पास कोई चीज़ होगी ऐसी तो लेकर हाथ में आप देखिए उसमें कितने किनारे हैं, कितने रास हैं और उसकी कितनी सतह हैं, ये आप मुझे बताएंगे कितनी है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मुदव्वर इस्तवाना। मुदव्वर इस्तवाना में क्या आएगा देखिए, आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पर देखिए दायरवी सतह। अब देखिए ये मुदव्वर इस्तवाना में क्या है, देखिए यहाँ पर किस तरह से नज़र आ रही है चीज़, गोल है ना, गोल नज़र आ रही है ना। यहाँ पर देखिए इस सतह को कहते हैं खमदार सतह। क्या कहते हैं इसको? खमदार सतह। ये जो सतह है ना इसकी ये फिर गोल जो गोलाई है इसको क्या कहते हैं खमदार सतह। और इसको कहते हैं दायरवी सतह। इसको क्या कहते हैं? दायरवी सतह। जो ये ऊपरी हिस्सा है ना उसको दायरवी सतह कहते हैं। और जो ये जो है ना ये गोल रिंग, इसको कहते हैं दायरवी किनारा। क्या कहा जाता है इसको? दायरवी किनारा, दायरवी सतह और खमदार सतह। समझ में आ रहा है बच्चों किसको कहते हैं खमदार सतह? मुदव्वर इस्तवाना किसको कहा जाता है? ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? मुदव्वर इस्तवाना कहा जाता है। अब इसको कहते हैं खमदार सतह, दायरवी सतह और ये दायरवी किनारा। किनारा तो आपको सबको समझ में आ रहा है। किनारा किसको कहते हैं? ये जो है ना ये किनारा, ये जो साइड की जो ये रहती है लाइन, इसको कहते हैं किनारा। तो ये क्या है? दायरवी किनारा है, दायरवी सतह है और ये खमदार सतह है। समझ में आ रहा है किसको कहते हैं? अब इसके बाद आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमने एक मुस्ततिली कागज़ लिए, मुस्ततिल नुमा कागज़ है ना, ये है ना, मुकाबिल के ज़िले मसावी है, मुस्ततिली कागज़ है। इसको हम क्या करेंगे, ये सिरा और ये सिरा इसको मिला देंगे। यहाँ पर अगर इसको ऐसा मिला दिए तो क्या नज़र आ रहा है बच्चों बोलो? ये देखिए किस तरह से नज़र आ रहा है, ये खोखला मुदव्वर इस्तवाना नज़र आ रहा है। खोखला है ना, यानी यहाँ पर इससे आर पार नज़र आ रहा है। देखिए मेरी उंगली नज़र आ रही है यहाँ पे, है ना, नज़र आ रहा है ना। यानी कौन सा है? खोखला मुदव्वर इस्तवाना। यानी ऊपर और नीचे दायरवी सतह इसको नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं? इसको खमदार सतह बता सकते हैं। लेकिन इसका दायरवी किनारा नज़र आ रहा है क्या आपको? दायरवी सतह नज़र आ रही है क्या? नहीं है। यहाँ पर भी देखिए दायरवी सतह नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर भी दायरवी सतह नज़र नहीं आ रही। कौन सा है ये? मुदव्वर इस्तवाना, खोखला मुदव्वर इस्तवाना आपको दिया गया है। ये अमल करके देखिए इसमें से। तो आपको इसी तरह से एक और काम करना है। एक मुस्ततिल नुमा पेपर लेंगे, जिस तरह से मिस ने आपको अभी बताया उस तरह से उसको फोल्ड कर देंगे और एक ऐसे दायरवी चीज़ लेके क्या करेंगे, आप इसको ऐसा रख देंगे और रख के यहाँ पर क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको लाइन खींच के क्या करेंगे, गोल दो दायरे नुमा पेपर जो है, कागज़ जो है काट कर निकाल देंगे। और ये ऐसा खोखला ऐसा बना हुआ है ना, इसको तुमने ऐसा बना दिए तो यहाँ पर इसको ऊपर की एक यहाँ पर और एक यहाँ नीचे लगा देंगे। तो इस तरह से मुदव्वर इस्तवाना तैयार हो जाएगा। की शक्ल देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक बनावट है, ढांचा दिखाई दे रहा है, मसावी मुसल्लसी सतह वाली है। मसावी मुसल्लसी सतह नज़र आ रही है ना, सेम यकसा पैमाइश के नज़र आ रहे हैं मुसल्लस। इस शक्ल एक कार्डशीट पर बनाई है, जिस तरह से यहाँ पर देखिए कार्डशीट पे बनाया हुआ है और इसे किनारों से काट लिए हमने। यहाँ पर क्या कर दिया, इसको किनारों से काट लिए। इस शक्ल का मुरब्बा शिकस्ता नुमा है ना, इसको अगर इस तरह से मोड़ देंगे बच्चों, देखो इसको अगर हम इस तरह से मोड़ देंगे तो यहाँ पर इस तरह की शक्ल बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, अब ये निचला हिस्सा जो है ना, इस तरह से ये जो है ना, ये सब हम इसको अगर झुका देंगे, ये मोड़ देंगे सॉरी, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मुरब्बा नुमा बनेगा। ये क्या बनेगा, मुरब्बई हर्म। ये क्या है, मुरब्बई हर्म यानी मुरब्बई सतह। ये जो क्या है, ये मुरब्बई सतह है। और ये क्या है, किनारा, ये किनारा है। और ये ऊपर का जो, अब हम इस चारों को अगर इस तरह से मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, राज बन जाएगा इसका। ये देखिए इसका राज बन जाएगा। ये क्या है, ये रास है और ये मुरब्बई सतह है और ये किनारा है। समझ में आया किस तरह से? अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये मुरब्बई हर्म था, अब ये कौन सा है, मुसल्लसी हर्म। मुसल्लसी हर्म देखिए यहाँ पर ये भी बनाया है मिस ने, देखिए मुसल्लसी हर्म। इस तरह से अगर इसको हम अगर जोड़ेंगे, इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की जो सतह है किस तरह से नज़र आएगी, मुसल्लस नुमा नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ना, ये जो सतह है, ये सतह मुसल्लसी हर्म। यहाँ पर इस मुसल्लसी हर्म के किनारे और राशि नुक्तों की तादाद कितनी है, यहाँ पर आप बनाकर देख लीजिए। अब हम मखरूत के बारे में पढ़ेंगे। कोन,
अब ये देखते ही आपको क्या याद आ गया होगा, आइसक्रीम याद आ गई होगी, है ना। ये कौन सी आइसक्रीम है, देखिए इस तरह से। ये कौन सा क्या नज़र आ रहा है, कोन। हम क्या कहते थे आज तक, इसको कोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मखरूत। क्या कहते हैं इसको, मखरूत। रोज़मर्रा में हम क्या करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, है ना। इस तरह के कई ना शक्लें नज़र आती हैं। हम जिस तरह से बर्थडे में देखें, यहाँ पर आप ये टोपी बना के, पेपर की जो टोपी रहती है, जोकर टोपी भी रहती है, ये है ना टोपी। क्या है ये टोपी भी देखिए किस तरह से नज़र आ रही है, मखरूत की तरह नज़र आ रही है। जिस तरह से देखिए अब यहाँ पर मिस ने एक आइसक्रीम का कोन लेकर आए हैं, मखरूत लेकर आए हैं। ये है ना, ये क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए क्या कहते हैं इसको, मखरूत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मखरूत कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, ये इसका रास है, रास। ये क्या कहेंगे इसको, रास। और ये खमदार सतह इसको कहेंगे। ये सब सतह जो है इसको क्या कहेंगे, खमदार सतह। और ये दायरवी सतह इसको कहेंगे, दायरवी सतह। और जो ये किनारा है इसको क्या कहेंगे, दायरवी किनारा। क्या कहेंगे इसको, इसको कहते हैं दायरवी किनारा। और जो ये सतह है इसको दायरवी सतह, और इसको कहा जाता है खमदार सतह। और ये क्या है, ये इसका रास है, किसका, मखरूत का। इसको क्या कहते हैं, मखरूत कहते हैं। मखरूत का रास, खमदार सतह, दायरवी सतह, दायरवी किनारा, आप सबको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे खुर्रा। अब खुर्रा यानी क्या, देखिए लड्डू, गेंद, हाथी, गोला जैसी जसामत को क्या कहते हैं, खुर्रा कहते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पर एक गेंद है, यहाँ पर एक मिस आपको गेंद बता रही है। देखिए क्या ये गेंद है, सबके पास मौजूद रहती है गेंद। अभी तो फिलहाल बहुत सबके पास होगी खेलने के लिए, है ना। ये गेंद है। अब खुर्रे की एक ही खमदार सतह होती है। ये जो सतह है इसको क्या कहते हैं, खमदार सतह। एक ही सतह, सिर्फ हमें एक सतह नज़र आ रही है। खुर्रे के किनारे नज़र आ रहे हैं क्या यहाँ पर, कहीं पे, कहीं भी नहीं, क्योंकि गोल है ये। गोल में किनारा नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। न खुर्रे, न गेंद का किनारा है और न ही रास है। यानी खुर्रे का न किनारा होता है और न ही रास होती है। सिर्फ क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर हमें, एक खमदार सतह। खमदार सतह है ना, ये क्या है, ये देखिए गेंद नज़र आ रहे हैं ना। देखो अलग अलग तरह के भी गेंद हो तो कैसे है, खमदार सतह रहेगी, इसको न किनारा रहेगा और न ही रास रहेगा। अब हम मश्क नंबर 41 में देखिए एक सवाल दिया हुआ है जो अब तक हमने समझे उसी के ऊपर बेस पर है। ज़ैल में हर जसामत की सतहों, किनारों और रासों की तादाद लिखकर जिदौल मुकम्मल कीजिए। एक जिदौल है, यहाँ पर जो हमने शक्लों के बारे में सीखे हैं, जिस तरह से यहाँ पर नाम दिया है। देखिए सबसे पहले मुदव्वर इस्तवाना, यहाँ पर जो मिसने आपको बताए थे इसकी जसामत। अब सतह, इसकी सतह कितनी है, खमदार सतह हमने अभी देखे, एक ही सतह होती है। और दायरवी सतह एक ऊपर की, सॉरी एक नीचे की और एक ऊपर की, यानी कितनी दायरवी सतह कितनी है, 2। रास है कि इसमें रास नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम सिफर लिख दिए। किनारे, दायरवी किनारे कितने हैं, 1 और 2, यानी दायरवी किनारे कितने हैं, 2 है। इसी तरह से मखरूत, अभी जो मखरूत के बारे में हमने मालूमात हासिल की है, ये मखरूत है ना। मखरूत में क्या बताना है हमको, सतह बताना है। सतह कितनी है, दायरवी सतह एक ही है, एक दायरवी सतह और एक खमदार सतह। एक दायरवी सतह है ये और खमदार सतह एक। अब रास कितने हैं, एक रास है। ये सब मिस ने आपको समझाए हैं इससे पहले। अब दायरवी किनारा कितना है, दायरवी किनारे भी एक ही है, ये दायरवी किनारा। अब इसी तरह से मुखम्मसी हर्म। अब मुखम्मसी हर्म में देखिए क्या है, मुखम्मसी हर्म में कितनी सतह नज़र आ रही है, इसकी 6 सतह हैं। मुखम्मसी हर्म में 6 सतह। रास देखिए इसके 6 रास होंगे और किनारे 10। इसी तरह से मुसद्दसी हर्म में उसके सतह 7 हैं, रात 7 और किनारे 12। मुसद्दसी मंशूर में देखिए सतहें 8 और रास 12 और किनारे 18। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद हो तो आप आपके हाथ में लेकर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह से देखिए मुखम्मसी मंशूर में क्या है, सतह इसकी 7 नज़र आ रही है, हमें 7 ही होती है और रास 10 और किनारे कितने हैं इसके 15।